May I request Dr. Jayashree Sood, Secretary of the Board of Management, Sir Ganga Ram Hospital, to please give a bouquet of our appreciation to Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker, Lok Sabha. And to Shri Arjun Munda Ji. Arjun Munda Ji, ma'am, do the honors for us. Arjun Munda Ji, Minister of Tribal Affairs. Dr. Jyoti Kotwal, may I request you to please honor Vinod Paul, Dr. Vinod Paul. He is the member Health, Niti Aayog. Also, please welcome Dr. Sharad Agarwal, President of the IMA Central. He's come all the way from Meerut just for this function. I'll also request, ma'am, please, sorry to bother you, but please give a bouquet to Ms. Shobha Tulli. Deepak Chopra Ji. Deepak Chopra Ji. Dr. Ajay Swaroop, Chairman, Board of Management. Ma'am, Ajay Swaroop. Okay. And the Karta of the Thalassemic unit in our hospital, Dr. V.K. Khanna. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And now to the Karta Dharta. Thank you very much, ma'am. I request Mr. Deepak Chopra, President of Thalassemics India, a person who's worked quietly behind the scenes for the cause of thalassemics for the last 3 decades, more than 3 decades, to please welcome all the guests and the chief guests. नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों को काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार करना पड़ा और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बैठने की भी स्थान नहीं मिला, लेकिन उनका उत्साह इतना है कि वो शायद खड़े होकर के ही कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। मैं आभारी हूं सर गंगाराम हॉस्पिटल का कि उन्होंने हमारी संस्था को सहभागीदार मान करके ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। आप में से सभी को शायद जानकारी होगी कि ये कार्यक्रम इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के उपलब्ध में आज रखा गया है। वैसे तो इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे 8 मई का होता है, लेकिन 8 मई को भी कुछ कार्यक्रम थे और आज मंच पर बैठे हुए कई जाने माने व्यक्ति वो शायद 8 मई को व्यस्त थे, तो सर गंगाराम हॉस्पिटल और हमने फिर निर्णय ये किया कि क्यों ना 9 मई को रखा जाए। मैं विशेष रूप से आभारी हूं श्रीमान ओम बिरला जी का, लोकसभा के स्पीकर, जो अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से सीधा पार्लियामेंट हाउस से अभी आ रहे हैं। मैं आभारी हूं श्री अर्जुन मुंडा जी का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो सिर्फ इस ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम के लिए ही नहीं, लेकिन थैलेसीमिया वार्ड में भी उन्होंने कम से कम आधा घंटा बिताया
और बच्चों से बातचीत करी। मैं आभारी हूं डॉक्टर पॉल का, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका स्वास्थ्य के साथ इतना लंबा अरसे से, जिसको कहते हैं कि उनके इस लंबे एक्सपीरियंस का आज देश लाभ उठा रहा है। मैं आभारी हूं डॉक्टर शरद अग्रवाल का, प्रेसिडेंट आईएमए, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर यहां आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति दी। मैं आभारी हूं मंच पर बैठे डॉक्टर अजय स्वरूप, जो सर गंगा राम हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आभारी व्यक्त करता रहूंगा। भाई, ये तो करना आवश्यक है, लेकिन मैं मूल बात पर अब आता हूं कि आज समय की मांग है कि थैलेसीमिया की मैनेजमेंट और उसके ट्रीटमेंट पे इतना तवज्जो ना दे करके उसके प्रिवेंशन की ओर ध्यान दिया जाए। क्योंकि बड़े खेद से मुझे कहना पड़ रहा है, मैं 35-37 साल से ज़्यादा ही बल्कि अगर कहूँ तो 48 ईयर्स से मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ। लेकिन खेद मुझे इस बात का है कि सरकार के प्रयासों से, एनजीओ के प्रयासों से, जाने माने डॉक्टरों के प्रयासों से आज भी एनसीआर जैसी एरिया में भी थैलेसीमिक्स नए न्यू बॉर्न हो रहे हैं। तो इतना सरकार का पैसा, इतना पेरेंट्स का पैसा, इतना एनजीओज का पैसा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे जो खर्च हो रहा है, वो अगर हम अपना ध्यान इलनेस से हटा करके वेलनेस की ओर लगाएं और प्रिवेंशन पर पूरा जोर लगाएं, तो मैं समझता हूं कि जो जो मैंने हेडिंग्स गिनाए, वो खर्चा कम से कम रुक सकता है या कम हो सकता है। और उसी की तरफ आज का कार्यक्रम एक पहल है कि इस हॉल के बाईं ओर सर गंगाराम हॉस्पिटल ने एक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप लगाया है, जिसका लाभ ये होगा कि जो जो व्यक्ति उस स्क्रीनिंग कैंप में जाकर के अपना स्क्रीन कराएगा, तो ये जानकारी प्राप्त होगी कि वो वास्तव में कैरियर है या नहीं। क्योंकि थैलेसीमिया का रोग या थैलेसीमिया का डिसऑर्डर सिर्फ तभी आ सकता है अगर दोनों पति पत्नी कैरियर हों। तो इसलिए स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि हम लोगों ने अर्जुन मुंडा जी को बुलाया इसलिए कि वो मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, जहां पर सिकल सेल की बीमारी पर काम चल रहा है और उनका मंत्रालय सिकल सेल को, उसके स्क्रीनिंग को, उसके रोकथाम के लिए बहुत काम कर रहा है। तो उनको बुलाना तो स्वाभाविक हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई स्पीकर साहब को आपने क्यों बुलाया? क्योंकि स्पीकर साहब के पास तो कोई मंत्रालय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर स्पीकर साहब आपकी अनुमति हो तो मैं 2 शब्द कह लूं
कि स्पीकर साहब के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है। मंत्री के नीचे तो सिर्फ मंत्रालय है, लेकिन स्पीकर लोकसभा के नीचे 540 लोकसभा के सांसद हैं, सो देश भर से आते हैं। और मेरा आज अनुरोध होगा श्रीमान ओम बिरला जी से कि वो जब अपने 2 शब्द कहें इस कार्यक्रम पर, यहां मंच पर आकर, और उनकी अगर मुझे अनुमति मिले तो हम तो याचनाएं करते रहते हैं सभी अलग अलग सांसदों से कि आप अपने क्षेत्र में स्क्रीनिंग कैंप लगाएं, लेकिन आज अगर स्पीकर साहब यहां से आदेश दें कि लोकसभा के सभी सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप लगाएं, तो आप सोचिए उनके एक आदेश से 540 सांसदों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप लग सकते हैं। और इसकी पहल मान्यवर ओम बिरला जी ने आज से 2 दिन पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में की, कोटा में की, जिसका हमको चित्र मिला, हमने देखा। तो मैं समझता हूं कि उनकी पहल जो 7 मई को उन्होंने की, वो एक उदाहरण बन जाएगा उनके सभी सांसदों के लिए। और अभी अगली लोकसभा के चुनाव में पूरा 1 साल है, तो अगर उनका अनुरोध आज इस मंच से जाए और उनके अंडर लोकसभा टीवी भी है जो इसका प्रचार कर सकता है, तो आने वाले 12 महीने में आप अंदाजा लगाइए कि कितने स्क्रीनिंग कैंप्स लग जाएंगे और मैसेज देश भर में चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय कम है, मैंने जो मेन बात कहनी थी मैं कह करके आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, छोटे बच्चे यहां आए हुए हैं, उनके माता पिता उनको लेके आए हैं। हम कार्यक्रम के बाद में माननीय स्पीकर साहब और अर्जुन मुंडा जी से निवेदन करेंगे कि कुछ बच्चों को जो हम अपनी संस्था की ओर से कुछ दवाइयाँ देते हैं निःशुल्क, वो उनके हाथ से हम दिलवाना चाहेंगे। मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कई जाने माने अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे क्षमा करिएगा, मैं आप सबका इंडिविजुअली नाम पुकार करके आपका स्वागत नहीं कर पाया। आप यहाँ आए, उसके लिए मैं आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Deepak ji. Now, can I request Dr. Ajay Swaroop, Chairman, Board of Management, to enlighten us with his thoughts? Shri Om Birla, Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Arjun Munda ji, Minister Tribal Affairs, Dr. Paul, other dignitaries on the dais, dignitaries joining us on Zoom, my colleagues, Dr. Anupam, Dr. Khanna, ladies and gentlemen. I welcome you to Sir Ganga Ram Hospital on the occasion of World Thalassemia Day, being organized by the Department of Pediatrics and Thalassemics India. As Mr. Chopra has so eloquently already said, I can just add that thalassemia is a preventable disease. The treatment and management is very traumatic and expensive, but it's a totally preventable disease. And a comprehensive screening of all married women, either before or in early pregnancy, for thalassemia status, and then appropriate advice and management can control
or mitigate this problem to a great extent. I will only speak a few words regarding the thalassemia efforts that have been made by Ganga Ram Hospital along with the cooperation of Thalassemic India Limited. The thalassemia unit of Sir Ganga Ram Hospital was started in 1986 and was renovated and renamed as Preeti Tuli Thalassemia Unit in 1993. Since then, it is being run in collaboration with Thalassemics India. At the present, we have 170 thalassemia patients registered who come for regular transfusions. Out of these, 25 are from outside Delhi. The blood transfusion services is provided in 3-day shifts and a night shift. These patients are provided blood from our blood bank, which is pre-storage filtered, NAT tested, and fully phenotype matched. In addition, we run free thalassemia clinics on every Wednesday, which is attended by patients getting blood transfusion at Sir Ganga Ram Hospital and also by those who get transfusion at other places. We provide a comprehensive care for thalassemia, which includes, in addition to regular blood transfusion, chelation therapy, regular monitoring, genetic services like molecular diagnosis of thalassemia and HLA typing, bone marrow transplant, and prenatal diagnosis. Regular thalassemia camps are organized from time to time. All these services are provided in close collaboration with Thalassemics India, which helps our patients in procuring leukocytes, filters, infusion pumps, and medicines for chelation at subsidized rates and to some absolutely free of cost. We feel proud that our children are growing older, and we have 98 patients who are more than 18 years, the eldest being 50 years. 26 patients of our unit have got married and 12 have children. This speaks volumes of the competence and empathetic treatment being provided by the Thalassemic unit of Sir Ganga Ram Hospital. Screening since 2006 has resulted in 0 case addition of thalassemia at Sir Ganga Ram Hospital. Ladies and gentlemen, as chairman of Sir Ganga Ram Hospital, I am proud to say that the ethos of charity, as propounded by our founder, Sir Ganga Ram Ji, continues in spirit and action, and we provide specialized medical services to all sections of the society. We conduct general OPD in all specialities. We treat EWS patients absolutely free of cost. General ward patients are highly subsidized. We conduct free camps in all major specialities. The charity work we do is out of desire and conviction and not compulsion. I once again welcome all the honored guests and a special word of thanks for Thalassemic India, which has collaborated with us and is doing yeoman service for Thalassemics in India. Thank you very much. May I now request Dr. Anurag Agarwal, President of the Indian Academy of Pediatrics, Delhi branch, to say a few words. But before that, I'd like to welcome Secretary Health, Rajesh Bhushanji, who has joined us online virtually for the meeting. Thank you, sir. Please. Respected Honorable Speaker of Lok Sabha, Om Birla sir,
Arjun Munda ji, Niti Aayog se Dr. Paul, and other dignitaries on the dais and off the dais, Dr. Anupam Sachdev. Indian Academy of Pediatrics has always been in the forefront of trying to spread awareness amongst doctors and parents regarding this dreaded disease. Something which can be prevented should be prevented. Why should we have even a single thalassemic child being born in this country after a screening program which has been launched years and years ago? We need this message to go down, to percolate to the lowest level, to the level of the health worker, to the Anganwadis, to the Ashas. From there, the mothers need to be motivated to get screened. We at Maulana Azad have more than 100 thalassemic patients getting regular blood transfusions. But is that the answer to the disease? Answer is disease ka ek hi hai, prevention, prevention and prevention. And how will we have the prevention? Awareness. So this awareness should percolate down to the lowest level, to the health worker with whom the mother is in contact. अगर हम देखें तो हेल्थ वर्कर का जो मदर का पहला कांटेक्ट कहाँ है? विलेजेस में आंगनवाड़ी है, आशा है, ANMs है, जहाँ पर की मदर जाती है, जिससे उसके फैमिली रिलेशंस लिटरली होते हैं. तो ये मैसेज वहाँ तक परकोलेट होना है. उसी के बाद हम इस बीमारी को, इस ड्रेडेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे और मे बी ख़त्म कर पाएंगे. With these few words, I will not take much time. I thank Dr. Anupam Sachdev sir for organizing such a beautiful program, and of course, Speaker sir and Arjun Munda ji for coming this far, being with us. So when politicians join such programs, it gives an impetus to the program. The message goes down to the general public ki yes, this is maybe something important. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Anurag. Now I'll request Dr. Suneja, President of the Association of Gynecologists and Obstetricians of Delhi, to please enlighten us. Honorable Shri Om Birla ji, Speaker Lok Sabha, and Honorable Minister Mr. Arjun Munda ji, is Union Minister of Tribal Affairs, and Dr. V.K. Paul from Niti Aayog, dignitaries on the dais and off the dais, and dear friends. It's indeed my pleasure to be here for the celebration of World Thalassemia Day, organized by the Pediatrics Department of Ganga Ram Hospital and India Thalassemics. Now, AOGD stands for Association of Obstetricians and Gynecologists of Delhi, and it is the largest body of FOGSI, which is a national body, and we have 2,500, more than that, obstetricians and gynecologists from Delhi and NCR. And every member of the society is sensitized to screen for thalassemia and not let any thalassemia major baby be born. And I'm heading the Department of Obs Gynae in GTB Hospital, and the thalassemia screening program, sir, let me tell you that it is very much in place in government hospitals. GTB is running this program since 1999, and the prevalence rate हम उनकी बहुत simple है to detect thalassemia carrier stage. The patient जब pregnant होती हैं उनका hemoglobin test करते हैं, साथ ही आजकल electrophoresis कर लेते हैं और HbA2 test करते हैं. We can know patient is a carrier or not. If she is a carrier, husband is called and husband is tested. अगर दोनों कैरियर हैं फिर बच्चे की जांच, उनकी काउंसलिंग की जाती है, एंड फिर उनको बताया जाता है कि बच्चे की जांच करिए. अगर मेजर है जिसका चांस सिर्फ 25% है, फिर हम उसका एबॉर्शन कर सकते हैं. अब कितना इंसिडेंस है हमारे ईस्ट दिल्ली में, अगर देखा जाए तो हमारी 2.5% to 3% मदर्स पॉजिटिव आती हैं, और फिर उनकी अभी तक हमने बहुत 1 लाख के करीब मदर्स को स्क्रीन कर चुके हैं, और हमने टोटल 60 बच्चों को अबॉर्ट किया है. सो इट इज़ ए प्रिवेंटेबल थिंग. लेकिन कुछ बैरियर्स हैं इस प्रोग्राम के. बैरियर्स हम क्या देखते हैं कि कई बार मदर पॉजिटिव आ गई तो पार्टनर नहीं आते टेस्ट कराने. अगर पार्टनर टेस्ट कराने आ गए हैं तो फिर बच्चे का टेस्ट नहीं कराना चाहते. और थोड़ी सी लिमिटेशन है कि हर टर्शियरी हॉस्पिटल में जेनेटिक लैब नहीं है.
कि उनका टेस्ट वहीं हो जाए, हमें उनको रेफ़र करना पड़ता है टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और एक लैब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में है इन पब्लिक सेक्टर. तो ये एक बाधा है. और अभी एक बच्चा पॉजिटिव आया है लेकिन पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग टू गेट इट टर्मिनेटेड. और एक बाधा ये है कि वुमेन लेट आ रही हैं एंटीनेटल क्लिनिक में. ये तभी तक किया जा सकता है जब तक हम MTP कर सकते हैं. अब ड्यूरेशन अबॉर्शन की 24 हफ्ते कर दी गई है नए एक्ट में. सो हम 22 हफ्ते तक मदर्स को स्क्रीन कर सकते हैं. अगर मदर लेट आएगी तो हम स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता. सो and also now, so this shows there's a lot of scope for public awareness and community education. As AOGD, we are doing public forums. एक हमारा slogan है, we want to see Bharat anemia मुक्त. उसी platform पे we are spreading the message that do get investigated for thalassemia. And school program में it is very mandatory. The child exits from the school, then one must know whether he is thalassemic trait or not. At time of premarital counseling, or you see there are so many matchmaking agencies, so one should know whether they are thalassemic carriers or not. And in adolescent clinics it can be percolated. And with that message now, so in Delhi we should not see any thalassemia positive baby, but in India I see the figures that 10,000 babies are born with thalassemia major. So that means there is still an unmet need in various parts of India. So with that food for thought, I congratulate the Department Ganga Ram, India Thalassemics, and I thank Dr. V.K. Khanna for giving me the opportunity to share my thoughts. Thank you very much. May I now request Dr. Sudhir Kalan, who is representing ASSOCHAM as the health in charge and IT in charge of ASSOCHAM, to say a few words. Honorable Shri Om Birla ji, Arjun Munda ji, Dr. Paul, all the dignitaries on the dais, on behalf of the Associate Chamber of Commerce and Industries and Ganga Ram Hospital, I welcome you all for a very relevant talk that we have today. The very fact that the government has mentioned in this budget that a special web portal will be done to manage the screening of all hemoglobinopathies. That means not only thalassemia, which has still got some recognition, but sickle cell, which is very, very common in the tribal belt of mid-India, and probably sickle cell is not celebrating as much annual days or special days like thalassemia. So I think a combined effort of screening all hemoglobinopathies is a very, very relevant step that the government of India has taken. And I'm quite sure that what we are taught in the medical school, that prevention is the best cure, will ultimately help in eradicating all these hemoglobinopathies from our country. With this, I wish all of you good luck. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Kalan. I don't need your good luck. I need your support for the screening programs across the country, and that's why ASSOCHAM has to be associated with us. Somebody was saying to me, what is there to celebrate about thalassemia? It's a disease which is debilitating, causes mortality. I think the need for celebration is coming together of all these groups, the politicians, the bureaucrats, the doctors, the lay public, the businessmen in the form of ASSOCHAM, and now we have with us a representative from CII, Dr. Mr. Nishant Sagar, is he here? Okay. We have the CII on board, Dr. Neerja Bhatia, who is the in charge of health in the CII, is the one who's helped us in doing this thing. I think the purpose of calling ASSOCHAM and CII was that I want that at least they should take up 5-6 districts across the country. Perhaps we could start with Kota as one of the districts where they could start the screening and prevention program through one of their CSR activities. And if I may be permitted to coin a new term, and that is PSR. Now, what is PSR? PSR is professional social responsibility. So the doctors need to pitch in
with the CSR, with their PSR, and bring them on board. And we should try to start in at least 5 or 6 districts, perhaps one of Arjun Mundaji's choice, one of Mr. Billa's choice. And since we are all standing in Delhi, we need to put Delhi on board as one of the major districts where we should be starting this screening program. That's where I expect ASSOCHAM and CII to help us in putting together this, to start implementation research and formative research, and then scale it up across the country for screening and prevention. Now, the next speaker is going to be Dr. Sharad Agarwal, the president of the IMA, and again, he is the one who will ensure that the PSR goes hand in hand with the CSR activities. Thank you, sir. Respected Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Tribal Minister Shri Arjun Munda ji, VK Paul sir, dignitary on the dais and off the dais. As the president of largest medical association in the world, through our 1700 branches and 4 lakh members, we are already running so much of projects, so many projects for upliftment of the society, working on the prevention. I was discussing with Dr. Paul sir that what the IMA is doing. Recently we have relaunched our project Aao Gaon Chale. In that project, we have asked our more than 1700 branches to adopt a single blaze and start doing activities regularly on the prevention. And I am offering this thing to the Thalassemia Society, Mr. Chopra, that whatever project or whatever help you want through IMA, as a president of the largest organization, I am volunteering that, just offering you. So whatever you want from the doctors of India and the members of Indian Medical Association, we are there. It is our one of the aim for the upliftment of the society. So we are offering that. You please come, and I am available 24/7. So you can come to our office. You can send us the what you want, how you want doctors' participation, involvement. So we can mobilize this thing across the country. That is my offer to you. As we all know that thalassemia is a hereditary disease, and in 1994 we started celebrating this International Thalassemia Day. And IMA is working on the awareness program, this psychosocial support to the patients. The biggest problem, yes, prevention is one part. That somebody said that prevention is better than cure. Yes, that is a dictum. But at the same time, we should not forget the patient, the existing patients. So simultaneously, we should also keep working for helping those patients who require regular blood transfusion. How we can help them? How we can help them to provide the regular support, availability of the blood, probably free of cost, or on a compensated or the complimentary or some discounted rates. IMA runs lot of blood bank across country, and I tell you with proud that through our blood bank we give the free of cost that blood to the needy of who required for the thalassemia. That is what we already is doing. So again, I know that Birla ji is a very dynamic leader and very kind-hearted person also. So we wanted to listen him that what he has the plan. So I will not take much time. Again, offering my services, the doctor's services, whatever you want, we are ready to support you in this cause. With these words, thank you very much for inviting me. Long live IMA. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you very much, Sharadji. It's a pleasure to have you on board because you represent all of us, including me and Dr. Vinod Paul also, because first is a doctor and then a part of the Niti Aayog. Now, can I request Dr. Vinod Paul to please come onto the dais and say a few words. Thank you. Param Mananiya Shri Om Birla ji, Speaker Lok Sabha, Mananiya Shri Arjun Munda ji, Union Minister of Tribal Affairs, leadership of Thalassemics India, leadership of Sir Ganga Ram Hospital, partners, academics, representatives of the industry, families, dear children. I'm truly honored to be here. I'm truly overwhelmed by the sentiments that are being expressed on this occasion of World Thalassemia Day. As has been stated, thalassemia is preventable. Thalassemia should not be there in the 21st century because we know how it can be prevented. Of course, we also know how it can be best treated. We don't have fullest treatment even now, and therefore prevention becomes even more important. And I'm so happy and overwhelmed that today's theme is really prevention. इसको बचाना है, इस बीमारी से फैमिली सफ़र ना करें, यही हमने आगे लेके जाना है. बाकी काम भी चलता रहना चाहिए, लेकिन असली मुद्दा जो मूल बात चोपड़ा सर आपने कही, बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझाया, वो प्रिवेंशन पे ही जाती है. और आज हम मिलके इस काम की बड़े ज़ोर शोरों से शुरुआत करें, थिंकिंग भी करें और एक्शन प्लान भी लेके आएँ. ये हम अपनी लीडरशिप से अब सुनेंगे, गाइडेंस लेंगे. Very delighted to inform you that under the leadership of the Honorable Prime Minister and the stewardship of Honorable Minister of Tribal Affairs and the Ministry of Health, सिकल सेल डिजीज़ के लिए एक कोजेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना है. उसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि पिलर्स ऑफ दैट प्रोग्राम आर द सेम essentially for the thalassemia national program for eradication of thalassemia. फ़र्क नहीं. हम सब ने मिलकर काम करा, 3-4 मिनिस्ट्रीज़ ने काम करा, एकेडमिक्स ने काम करा, और उसका एक स्वरूप सामने आया है. एंड यू आर अवेयर दैट द अनाउंसमेंट ऑफ सिकल सेल anemia elimination program has been made in the budget, and I can assure you that we will learn from Secretary Saab the work already being done. And I want to mention here that we committed as a nation that we will screen 9 crore Indian citizens in our tribal belt of our nation, spread over 12 states by the year 2027. ये 5 साल में कमिटमेंट करी है हमने, और काम भी शुरू हो गया है. उसको लाइन लिस्टिंग करेंगे, जो डिटेक्ट होंगे उनका ट्रीटमेंट करेंगे. In some ways, treatment of sickle cell anemia is somewhat simpler. One affordable drug every day and the life changes. उसको उपलब्ध कराएंगे. न्योनेटल स्क्रीनिंग भी हिस्सा बनेगी, प्री नेटल स्क्रीनिंग भी हिस्सा बनेगी, और प्री नेटल जो एक्शन है वो भी उसका हिस्सा बने. It is as comprehensive as it can be based on the evidence of the day. And above all, as the Prime Minister always exhorts us, any such mission has to be a Jan Andolan. और जन आंदोलन बनता है तो चेंज आती है. उन्हीं एलिमेंट्स को लेके माननीय बिरला सर हम मिलके काम करेंगे सर, और थैलेसीमिया के लिए भी एक नेशनल प्रोग्राम का एक स्वरूप निकाल के लेके आते हैं. पहले जो काम हुआ उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, and in partnership with the Ministry of Health and all the other stakeholders, we will be very delighted to contribute our role from Niti Aayog, and I'll personally be very much, very, very committed to take this process forward. I take this opportunity to congratulate and thank all the agencies who have been working so hard in this very difficult area, very, very difficult. I'm a pediatrician and I know the pain, even from the side of the profession, and I can empathize, I feel the pain of the families
who have children with this entity, unfortunately, for no fault of theirs. लेकिन हमारी सबकी अब जिम्मेवारी है समाज में कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और जो आज का साइंस, आज का एविडेंस इसको कर सकता है प्रिवेंशन पर्टिकुलरली, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये हम वादा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your words of encouragement and your commitment from the Niti Aayog for the cause of thalassemia as well as of sickle cell anemia. I was associated with the sickle cell thing, and I know the enthusiasm which you generated when we had that meeting together with the Ministry of Health and Ministry of Tribal Affairs, with the ICMR, Niti Aayog, and other components in Honorable Arjun Munda ji's office, and the enthusiasm was really infectious. Now, may I request Secretary of the Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, Mr. Rajesh Bhushan ji, is he online? Yeah, to please say a few words so that we can get the commitment from the Ministry of Health also. Sir. लोकसभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद के पॉल जी, IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल, गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप, थैलेसेमिक्स इंडिया के श्री दीपक चोपड़ा जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, थैलेसीमिया डे के अवसर पर यह आयोजन किया गया है। कल हमने मंत्रालय में भी इस प्रकार का एक आयोजन किया था, जिसमें थैलेसेमिक्स इंडिया, ICMR और अन्य स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया था। हम बार बार इस बात की और अपनी प्रतिबद्धता को या कमिटमेंट को दोहराते हैं कि चाहे सिकल सेल हो या थैलेसीमिया हो, ये मल्टी स्टेक होल्डर एफर्ट होना चाहिए। इसके नियंत्रण का, इसके प्रिवेंशन का, इसके ट्रीटमेंट का, क्योंकि ये केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित रहे ऐसी समस्या नहीं है। इसमें सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभाग भाग लेना होगा। सरकार के बाहर जो प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, जैसे IMA है, ऑक्सी है, उनको भाग लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं उनको भाग लेना होगा। गैर सरकारी संगठनों को भाग लेना होगा और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भाग लेना होगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जब हम इस बीमारी को देखते हैं तो हालांकि एक और हमारे पास ICMR के एस्टिमेट्स हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 10,000 से 12,000 बच्चे फीटल थैलेसीमिया के साथ हमारे देश में पैदा होते हैं हर साल। लेकिन प्रत्येक राज्य में समस्या का क्या स्वरूप है, कितने नंबर्स हैं, वो आंकड़े अभी तक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसको कैप्चर नहीं किया जाता जैसे अन्य बीमारियों के लिए किया जाता है। कुछ राज्य हैं जहाँ स्क्रीनिंग होती है, कुछ राज्य हैं जहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती। स्क्रीनिंग होने वाले राज्यों में तमिलनाडु एक एग्जाम्पल है जिसको अन्य राज्य फॉलो कर सकते हैं। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सिकल सेल पोर्टल बनाया है उसको हम इस प्रकार से अब ट्वीक कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं कि उसमें थैलेसीमिया के राज्यवार नंबर भी कैप्चर किए जा सके। तो ये पहली चीज है कि हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम समस्या के विस्तार को जानेंगे और समस्या से निपट पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रिवेंशन की अनेक पूर्व वक्ताओं ने कही है। प्रिवेंशन तभी हो पाएगा जब अवेयरनेस जनरेशन हो, लोग जाने। और जानने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी फील्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फौज है। 10,70,000 आशा वर्कर्स हैं, 3 लाख के लगभग ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं और फिर आंगनबाड़ी की सेविकाएं और सहायिकाएं। इन सब का उपयोग करने की एक योजना बन रही है ताकि वो अवेयरनेस को फैलाएं। जब आप प्रिवेंशन और अवेयरनेस की बात एक साथ करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि पॉपुलेशन लेवल की स्क्रीनिंग हो। अभी जो स्क्रीनिंग की सुविधा
तो वो कुछ टर्शरी हेल्थ केयर यूनिट्स में है, या कुछ लोग कैंप लगा के स्क्रीनिंग करते हैं. तो mere intervention for screening will not do given the extent of the problem. So therefore it is necessary that large scale screening, which is part of the programmatic intervention, that must be done. और उस स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स के आधार पर काउंसलिंग की व्यवस्था हो, उसके लिए हम अपने मेडिकल ऑफिसर्स को ओरिएंट करें, तो वो कार्य भी चल रहा है. जहाँ तक ट्रीटमेंट का प्रश्न है, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हो या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से हो, इसकी सुविधाओं को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है. इस पर भी हम मिलकर काम करेंगे. हमें हमारा सौभाग्य है, वी आर प्रिविलेज कि आज माननीय स्पीकर लोकसभा उपस्थित हैं, साथ ही माननीय मंत्री जनजातीय मामलों के भी उपस्थित हैं. वो हमें और दिशा निर्देश देंगे, जिस पर हम आगे चलते हुए सरकार के भीतर और सरकार के बाहर मिलकर काम करेंगे और ये समस्या का भी हम एक प्रभावी निपटारा कर पाएंगे, निदान कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है. इस अवसर पर मुझे मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir, for your commitment, and I'm sure we, as I said, that joining hands makes a tremendous difference, and we will make a difference. May I now request Mrs. Shobha Tulli to please come onto the dais, and I request her to call the children who have to be given this thing so that we can get it done through the hands of Shri Om Birla ji. So वो लिस्ट आपके पास. दूसरी कॉपी होगी उसके बाद. Which is made in India for the diagnosis of thalassemia major as well as sickle cell disease. In वो करा देते हैं पहले, फिर उनको तो बुलाओ. लिस्ट किधर है? लिस्ट कहाँ गई है? नाम लिख दिया, तो मेरे को नाम पहले वो करना है, शुरू कर दो. बैठ जाइएगा सारे, नीचे बैठ के कर लीजिए. पहले उस तरफ वाले ले लें, फिर इस तरफ वाले ले लें, ऐसे मत करिए.
May I now request Mrs. Tully to please name the children and bring them on for the. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका कुछ थैलेसीमिक्स इंडिया की तरफ से हम कुछ दवाइयाँ हैं जो विस्तृत करते हैं समय समय के ऊपर, जैसे हमारे पास फंड्स होते हैं। तो आज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के दिवस के ऊपर हमने कुछ बच्चों को यहाँ पे बुलाया हुआ है जो अंडर प्रिविलेज क्लास से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो थैलेसीमिक्स इंडिया की तरफ से मैं उनका नाम लूँगी। सो प्लीज़ आप जल्दी से आएंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। गिन्नी गुप्ता, डेफ्रिजेट के लिए 6 बॉक्सेस, आप हैं इधर? गिन्नी गुप्ता। दूसरा नाम है ध्रुविका गुप्ता। गिन्नी गुप्ता और ध्रुविका गुप्ता। गिन्नी गुप्ता का सो गिन्नी गुप्ता एंड ध्रुविका गुप्ता दोनों सिस्टर्स हैं। इसके बाद साक्षी यादव जो कैल्फर के ऊपर हैं, ए के ओरल आयरन किलेटर है, जिनको 10 बॉक्सेस दिए जाते हैं। साक्षी यादव। ये सर गंगा राम हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेती है। इसके बाद मैं योगेश शर्मा को बुलाना चाहूँगी जो रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद में ट्रांसफ्यूजन लेते हैं और उनको भी 11 बॉक्सेस कैल्फर की ज़रूरत है। योगेश शर्मा। सुष्मिता घोष। इसके बाद सुष्मिता घोष जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में ट्रांसफ्यूजन लेती हैं और जिनको एक इन्फ्यूजन पंप की ज़रूरत है। मैं मंत्री जी को बता रही थी कि ये पंप हम ग्रीस से इंपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान में इन्फ्यूजन पंप नहीं बनता है। सुष्मिता घोष जिसके ज़रिए ये डेस्फरॉल इंजेक्शंस लेगी। इसके बाद गौरिका कटपालिया सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से, जिसको असुंड्रा की ज़रूरत है 5 बॉक्सेस की। उसके बाद खुश जैन सेंट स्टीफन हॉस्पिटल असुंड्रा के लिए हैं। खुश जैन। उसके बाद नीतीश कुमार जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हैं, उनको भी असुंड्रा की ज़रूरत है। असुंड्रा भी एक महंगी ऑरल आयरन किलेटर है जो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार। इसके बाद सिमरन भल्ला एनडीएमसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेती हैं, इनको भी असुंड्रा की आवश्यकता है, जिनको 5 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं। सिमरन भल्ला। उसके बाद मोहम्मद परवेज सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से, इनको भी असुंड्रा की आवश्यकता है 5 बॉक्सेस की। नहीं है, हॉल में नहीं है। समीर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से कैल्फर की आवश्यकता है 12 बॉक्सेस। समीर। सो सिमरन भल्ला और मोहम्मद परवेज आज नहीं हैं, जिनकी दवाइयाँ उनके घर पे उनको पहुंचा दी जाएंगी। शुक्रिया। श्री अर्जुन मुंडा जी to please
come and enlighten us with his views, sir. विश्व थैलेसेमिया दिवस के अवसर पर सर गंगाराम अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और थैलेसीमिया इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच मान्यवर स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी उपस्थित हैं। इस समय हमारे साथ नीति आयोग के स्वास्थ्य सेवा पर विशेष भूमिका निभाने वाले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल जी, डॉक्टर अजय स्वरूप जी जो चेयरमैन मैनेजिंग ट्रस्टी गंगाराम हॉस्पिटल, आदरणीय डॉक्टर बीके खन्ना जी, आदरणीय दीपक चोपड़ा जी, डॉक्टर शरद अग्रवाल आईएमए के अध्यक्ष और डॉक्टर अनुपम सचदेवा जी, इस सभागार में उपस्थित वरीय सभी चिकित्सक जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे विद्वत, प्रबुद्धजन और जो इससे जूझ रहे ऐसे अभिभावकगण। हमने बातें बहुत सारी की है थैलेसीमिया के संदर्भ में, और जो लगातार प्रयत्न चल रहा है, चाहे वो थैलेसीमिया के लिए हो, सिकिल्स एनीमिया के लिए हो, या हेमोफीलिया के लिए हो, या ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड ऐसे कई जो समस्या है देश के अंदर, उसके बारे में आज थैलेसीमिया डे है, इसलिए हम विशेष तौर से इस पर चर्चा करते हुए आगे कैसे बढ़ें उस पर हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर गंगाराम अस्पताल को आज श्रीमती शोभातुली, दीपक चोपड़ा जी जो लगातार थैलेसेमिक इंडिया के नाम से स्वयं सेवी संस्था के रूप में सभी ऐसे चिकित्सा केंद्रों के साथ, अस्पतालों के साथ और देश भर के ऐसे पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें सुविधा मिल सके और इस समस्या का समाधान कर सके। यह बात सही है कि आज इन सारे प्रयत्नों के बाद भी इसके रोकथाम के लिए, यानी हम इलाज कर रहे हैं, चिकित्सा की सुविधा जितनी हो पा रही है उपलब्ध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस समस्या का निदान के तरफ अभी तक हम सही तरीके से बढ़ नहीं पाए हैं। और आज यह बात वास्तविक रूप से जो चर्चा में भी आई और हम सब महसूस करते हैं कि इसके रोकथाम के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो कैसे बेहतर एवं प्रभावी किया जाए। और मैं समझता हूँ कि यह जागरूकता का बहुत बड़ा दायित्व है इस देश में कि हम एक तरफ जहाँ चिकित्सा का सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं एक हमारी पूरी ताकत जनमानस में जागरूकता का अभियान, आंदोलन का रूप ले। और उसके लिए जो संस्थाएं हैं वो बेहतर एवं प्रभावी ढंग से नीचे तक कैसे पहुँचे। जैसे अभी स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी कह रहे थे कि हमारे हेल्थ वर्कर के रूप में इस समय बड़ी आबादी वाली देश है और यहाँ आबादी अधिक है तो लोग भी अधिक हैं, और कार्यमंत्री जी ने लगातार इस देश में, और मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ
जो कई बार चर्चा में इस बात को लेकर के आते हैं और पब्लिकली भी उन्होंने इस बात को की चर्चा की है, क्योंकि गुजरात भी वो क्षेत्र जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, उनके बहुत अनुभव इस क्षेत्र में है और इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में काम किया तो उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कार्ड की पद्धति प्रारंभ की कि सबको एक आइडेंटिटी कार्ड इस तरीके से कि उन्हें बताने की आवश्यकता न पड़े, उसे स्वयं कोई भी चिकित्सा केंद्र पर जाए तो सिर्फ इतना पूछ ले कि किस कलर का कार्ड है, ताकि उससे अंदाज़ा लग जाए कि किससे वो पीड़ित हैं और इसमें जेनेटिकल प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह के चीज़ों पर माननीय प्रधानमंत्री लगातार हम सबको मार्गदर्शन करते रहते हैं और ये जो आज अभियान है नए भारत का, ये नए भारत का सपना तो इस बात के संकल्प के साथ ही पूरा होता है कि जब हम स्वास्थ्य समाज बनाने के लिए जो जीन से हम जाने अनजाने ट्रांसमिट करते हैं उसको हम कैसे रोक सके। जो भी चीज़ें हमें इस तरह की समस्या मिलती है वो जीन से मिलती है, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो इस क्षेत्र में हम लगातार काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए, क्योंकि जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं थैलेसीमिक इंडिया के माध्यम से, वो न केवल इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं बल्कि वो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा कलवा अनुभव रखते हैं और समाधान चाहते। ये हर नागरिक में यह अनुभव पैदा हो, ये आंदोलन का स्वरूप बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजन के लिए अनुपम सचदेवा जी को विशेष तौर से और गंगाराम अस्पताल के सभी चिकित्सकों को और आए हुए सभी विद्वत जनों को आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। So you are always very kind, and I know that you took a flight specially for this function in the morning, early morning from Ranchi, and came specially for this function. We all appreciate your being here. Very kind-hearted person from Kota, and my feeling was that he would understand the pain of a thalassemic child, because in Kota there are a huge number of thalassemic patients. May I request Shri Om Birla ji to please say a few words, sir. Sorry. थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पाल जी, IMA के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल जी, थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान दीपक चोपड़ा जी, गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन अजय स्वरूप जी, शोभा तुली जी, दीपक सूद जी और विशेष रूप से सभी पधारे गणमान्य नागरिकगण, अतिथिगण और विशेष रूप से थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के लिए खुद भी पीड़ित हैं और समाज को भविष्य में थैलेसीमिया से कोई बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित न हो, इसके लिए कई लोग, कई परिवार लगातार समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी वर्षों से
थैलेसीमिया पीड़ित माता पिता को देखा है, उनके बच्चों को देखा है, परिवार की स्थिति को देखा है। किसी का एक बेटा है, किसी की एक बेटी है, किसी की एक बेटा बेटी है, लेकिन जीवन भर वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और समाज में अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में किसी बच्चे के थैलेसीमिया न हो। मैं इसके लिए गंगाराम हॉस्पिटल को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, जिस अस्पताल की नींव सर गंगाराम जी ने धर्मात्मा चिकित्सा के रूप में रखी थी। उनका प्रयास था कि चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हम किस तरीके से धर्मार्थ संस्थान के रूप में हॉस्पिटल को चलाएं। एक नन्हा सा पौधा लगाया था, आज देश का प्रमुख अस्पताल हो चुका है। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर अनुपम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक दिशा दी है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर अभी तक 50,000 लोगों की डिलीवरी हुई है, लेकिन एक भी बच्चा थैलेसीमिया का पीड़ित नहीं मिला। और सही कहा दीपक चोपड़ा जी ने कि देश में लोकसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों, पंचायत राज के सदस्यों, जिनको जनता चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाओं आकांक्षाओं से चुनकर भेजती है, वो जनता का नेतृत्व करते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से अपने क्षेत्र की जनता के अंदर ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी, जिसमें थैलेसीमिया भी एक है, ऐसी गंभीर बीमारियों के रोकथाम के लिए उनके जन आंदोलन के प्रयास होने चाहिए। और ये जितनी चुनी संस्थाएं सामूहिकता के साथ मिलकर प्रयास करें, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जनता को जागरूक करने का प्रयास करें, जन आंदोलन खड़ा करें, तो हमारा जो सपना है थैलेसीमिया मुक्त भारत, वो थैलेसीमिया मुक्त भारत जब भी हो सकता है जब सामूहिक प्रयासों से हम काम करें। क्योंकि हमारे कई इलाके, कई आदिवासी इलाके, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी शिक्षा का अंधकार है। शिक्षा न पहुंचने के कारण, बीमारियों के होने के कारण, बीमारियों के प्रभाव की जानकारी नहीं है। इसलिए जब विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर जो पढ़ने वाला नौजवान हो, उसको कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों को जो भविष्य के अंदर कैरियर के रूप में आती है, उसको रोकने के लिए जानकारी होना चाहिए। रोकथाम के क्या इंतजाम हैं, कैसे रोका जा सकता है। अब सरकार ने भी दिशा बनाई है कि होने वाली गंभीर बीमारियों के रोकथाम के लिए रिसर्च, इनोवेशन और जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं, उसके लिए सरकार ने बड़ा बजट रखा है। आने वाले समय के अंदर आज के दिन हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की दयनीय स्थिति, उनकी हालात को देखते हुए हम कैसे समाज को जागरूक कर सकें। मुझे याद है कि अभी तो हमारे समाज में जागृति आई है, इसलिए रक्तदान के लिए हमारे नौजवान आगे बढ़ के रक्तदान करते हैं। कोई समय था जब रक्त मिलना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है जो ऐसी बीमारियां हैं, जो कैरियर बीमारियां हैं,
एक दिन तो हमारे संकल्प से समाप्त हो ही सकती है। और हमारे डॉक्टर विशेषज्ञों ने, नीति आयोग ने भी कोई मैंने आग्रह किया है कि इसके लिए राज्य सरकारों से भी बात करनी चाहिए और एक सामूहिक कार्य योजना बनाना चाहिए कि सब जगह उसकी ठीक से स्क्रीनिंग हो। स्क्रीनिंग करने का व्यापक अभियान चले। जब शादी होने के पहले स्क्रीनिंग होने का अभियान हो, शादी के बाद हो, और सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, चाहे किसी भी तरह के विवाह समारोह हो, उसमें नीचे तक लोगों में ये प्रयास होने चाहिए कि हमें थैलेसीमिया के स्क्रीनिंग कैंप वहाँ लगाएं और सब मिलकर कैंप लगाएं, तो हम थैलेसीमिया को एक दिन समाप्त कर सकते हैं। कोई कठिन चुनौती नहीं है। इस चुनौती को हमें सामना करना है और देश से थैलेसीमिया मुक्त करना है। आज हमारा यही संकल्प है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।